नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट का मतलब महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह, और ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखिएगा अच्छे से और आराम से। इन परीक्षाओं के लिए हमें एक एक प्रश्नों का संग्रह करना है। तो आप लोग तैयार हैं? और तैयार हैं अगर अपनी पुस्तक अपने पास है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे जरूर बताएं, ठीक है ना। और हाँ, एक विशेष सूचना आप लोगों के लिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा कक्षा 7वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बहुत सुंदर तरीके से शिक्षकों के मार्गदर्शन में नोट्स तैयार करवाए गए हैं। वो नोट्स आपकी परीक्षा में उत्कृष्ट और उत्तम अंक लाने में आपकी मदद करेंगे। तो आप लोग बिल्कुल उससे संपर्क करें कि वो नोट्स आपके लिए कितने अधिक उत्तम हो सकते हैं। वो नोट्स मिलेंगे कैसे? लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो ये नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। ध्यान रखिएगा। और हम चलेंगे अब अपनी क्लास पर। हमारी क्लास आज की रहेगी, देखिए, कक्षा 10वीं संस्कृत शैमुषी द्वितीयो भागा सूक्तया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह होता है। आप लोग इसमें एमसीक्यूज भी मिलेंगे, आपको आपकी एक्सरसाइज के भी प्रश्न मिलेंगे। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा। पहला प्रश्न आप लोग देख रहे होंगे, स्क्रीन पर लिखा है कि विद्याधनम इति पदस्य विशेषण पदम श्लोकात चित्वा लिखत। ठीक, विद्याधनम माने विद्या का रूपी धन या विद्या का धन। विद्या का जो धन है यह पद, इस पद का विशेषण पद, इस पद का विशेषण पद श्लोकात माने श्लोक से, चित्वा का मतलब चुन करके, लिखत मतलब लिखो, ठीक है ना। आपको क्या करना है, एक जो आपकी पाठ्य पुस्तक में श्लोक दिए हुए हैं उनसे आपको चुन करके क्या करना है, इस विद्याधन का विशेषण। विद्याधन कैसा धन होता है? महत होता है, पुत्राय होता है, महान होता है, पिता होता है। तो क्या यहां पर महत धनम, तो विद्याधन के लिए हमारा एक शब्द आया हुआ है महत धनम, आया हुआ है उसमें श्लोक में। तो आप लोग उसको चयन करेंगे। जो विद्या रूप विशेषण क्या है आप तो पहले ये जान लीजिए। विशेषण क्या होता है? किसी चीज की विशेषता को बताने वाले पद को हम विशेषण कहते हैं। तो विद्याधन कैसा है? महत धनम। विद्याधन कैसा है? महत मतलब महान धन है। ठीक, तो महत शब्द आया हुआ है। बोले आप पूछोगे कि सर इसमें महान भी आया हुआ है, तो महान क्यों नहीं हुआ है? इसका आंसर सही होना चाहिए महान भी। तो आपको मैं बता दूं कि उसने एक शब्द दे दिया है कि श्लोकात चित्वा, श्लोक से चुन करके लिखना है। तो श्लोक में महान शब्द तो आया नहीं है, तो इसको हम यहां आंसर में टिक नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो प्रश्न क्रमांक 1 आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न क्रमांक 2 पर चलेंगे हम। यच्छति इति क्रियापदस्य, क्या लिखा हुआ है? यच्छति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। यच्छति माने याच धातु है मांगने के अर्थ में, तो उन्होंने कहा यच्छति इति क्रियापदस्य, मांगने की जो क्रिया है उस क्रियापद का कर्ता कौन है, कौन मांग रहा है, ठीक है ना। एक पिता मांग रहा है पुत्र के लिए कि बाल्यकाल में उसको महत धन की प्राप्ति हो जाए। तो पिता मांग रहा है, विद्याधन मांग रहा है, महत मांग रहा है, पुत्राय मांग रहा है। तो यच्छति, पिता यच्छति, पिता मांगता है, इसीलिए यहां कर्ता कौन होगा? पिता होगा। और किसके लिए मांगता है? पुत्र के लिए, इसलिए पुत्र में चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है। तो यहां प्रथमा विभक्ति का कर्ता है, तो प्रथमा विभक्ति वो एक लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया भी लगी हुई है। यच्छति यच्छता यच्छन्ति, तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। क्रियापदस्य में षष्ठी विभक्ति। कर्तृपदम का मतलब कर्ता। इस क्रिया को करने वाला कौन है? पिता। पिता मांग रहा है पुत्र के लिए। प्रश्न क्रमांक 3 को आप देखिएगा, यहां दिया हुआ है हमारा कृतज्ञता इति पदस्य विलोम पदम किम। कृतज्ञता का मैं आप लोगों ने अगर इसके पहले एनसीईआरटी सॉल्यूशंस किया हो तो उसमें विलोम पद आए हुए हैं। विलोम पदों में से आपको देखना है कृतज्ञता का कृतज्ञता होता है। कृतज्ञता का मतलब होता है आभार प्रकट करना, और कृतज्ञता का मतलब होता है आभार का उल्लंघन करना, आभार नहीं करना, ठीक है ना। तो यहां पर आपको कृतज्ञता शब्द दिख रहा होगा, वही आपका आंसर होगा। अगर आप लोगों ने सही इसका टिक किया है तो मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं किस किस का सही है, ठीक है ना। इसका विलोम पद होगा कृतज्ञता। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 को देखेंगे हम लोग। प्रश्न क्रमांक 4 होगा शैशवे। शैशवे इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। शैशव का मतलब क्या होता है? शैशव अवस्था है। शैशव क्या है? हमारी
अवस्था है। ठीक, बाल्यकाल की अवस्था में इत्यर्थे, मतलब इसके अर्थ में, शैशव के अर्थ में किम पदम प्रयुक्तम, हमारे पाठ में कौन सा पद प्रयोग किया गया है, पदम प्रयुक्तम। ठीक है ना, तो शैशवे में सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, इत्यर्थे में यण संधि लगी हुई है। ठीक, और सप्तमी विभक्ति का एक वचन भी लगा हुआ है, इति प्लस अर्थे, इति प्लस अर्थे बराबर इत्यर्थे। ध्यान रखिएगा यहां पर यण संधि हो जाएगी ई, त और ई को इससे हमने अलग कर लिया है और अर्थे आपका ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक, और ई के स्थान पर आप क्या कर देंगे, या कर देंगे यण संधि के आधार पर, और अर्थे आपका पद ज्यों का त्यों आ जाएगा। ठीक है ना, अब यहां पर जब आप इसको मिलाएंगे तो आपका बन जाएगा इत्यर्थे। ठीक, या को आ से पूरा कर देंगे और थे यहां पर ज्यों का त्यों हो जाएगा इत्यर्थे। समझ में आ गया ना, तो यहां यण संधि हो जाएगी, इको यणचि सूत्र से यण संधि। तो इसका इत्यर्थे का, इत्यर्थे एक अवस्था है, तो यहां पर बाल्य आ जाएगा, उक्ति आ जाएगा, महत आ जाएगा, तप आ जाएगा। अगर आपको अर्थ पता नहीं है तो आप एक बात और ध्यान रखिएगा, कैसे आपको इसको सही करना है परीक्षा में। परीक्षा में इसमें देखें सप्तमी विभक्ति की एक मात्रा लगी है, तो बाल्य में भी सप्तमी विभक्ति की एक हमारी मात्रा लगी हुई है, तो आपका यही हो जाएगा। पाठ में यही प्रयोग किया गया है, बाल्य शब्द, शैशव तो आया ही नहीं है, बाल्य शब्द आया हुआ है, बाल्य अवस्था। ठीक, तो आप देखिएगा प्रश्न क्रमांक 4 के बाद प्रश्न क्रमांक 5 पर हम लोग चलेंगे। लिखा हुआ है सरलता, सरलता इत्यर्थे श्लोके किम पदम प्रयुक्तम। सरलता, सरलता किसका अर्थ है, किसके लिए प्रयोग किया गया है सरलता शब्द, इस अर्थ के लिए कौन सा पद यहां पर प्रयोग किया गया है हमारे पाठ में। मैंने आपको एक बताया था जब पाठ पढ़ाया था और जब उसका अभ्यास कार्य भी किया था, तब इस पर चर्चा हुई थी कि परुषताम का मतलब होता है क्या, कठोर, और सरलता, सरलता और सरसता, सुगमता हम कह सकते हैं अवक्रता। तो आप देखिएगा इसमें दिया हुआ है, कोई आपका दिया हुआ आंसर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। ठीक है ना, कौन सा दिया है जल्दी से आप लिखिएगा, इसके बाद आप मिला लीजिएगा। देखें प्रश्न क्रमांक का हमारा 5वें का पहला आंसर सही होगा अवक्रता। अवक्रता का मतलब होता है सरलता और परुषता। ठीक, ये देखें ये लिखा हुआ है परुषता, परुषता का मतलब होता है कठोरता, कठोरता। ये संस्कृत में हो गया, अवक्रता का परुषता, सरलता का हो जाएगा कठोरता। ठीक है ना, तो आप देखिएगा इस प्रकार से हमें क्या करना पड़ता है, परीक्षाओं में देखना पड़ता है और इनका चयन करना होता है, तभी हमारा प्रश्न सही होता है। ध्यान रखें प्रश्न क्रमांक 5 के बाद प्रश्न क्रमांक 6 पर चलेंगे हम, और लिखा हुआ है श्लोकस्य, श्लोकस्य द्वितीय पंक्तौ क्रियापदम किम। श्लोकस्य, श्लोक की दूसरी पंक्ति में, ठीक है ना, द्वितीय पंक्तौ, दूसरी पंक्ति में क्रियापदम किम, क्रियापद क्या है। आप श्लोक को जल्दी से ओपन करिएगा, उसमें लिखा है श्लोक की दूसरी पंक्ति में क्रिया क्या दिया हुआ है। ठीक, तो क्रिया आपकी दी गई है, देखिए तत् तो आपका सर्वनाम शब्द है, आहु, आहु आपका बोलने के लिए कहा गया है, तथ्यता भी आपका शब्द है, अव्यय पद है, समत्वम दिया हुआ है, और यहां पर आहु एक क्रिया है, आहु बोलने के लिए। तो श्लोकस्य द्वितीय पंक्तौ क्रियापदम किम, श्लोक की षष्ठी विभक्ति का एक वचन, इसमें सप्तमी का एक वचन है, पंक्तौ में भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन, क्रियापदम। पहली पंक्ति में बोलने के लिए कहा गया है, ध्यान रखिएगा पहली पंक्ति में आहु माने कहा गया है या बोला गया है, तो आहु क्रियापद वहां पर लगा हुआ है, अंतिम पद। ठीक है ना, आगे देखेंगे इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 के बाद प्रश्न क्रमांक 7 पर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखें। कुटिलता, कुटिलता इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम किम। कुटिलता शब्द का विपरीतार्थक, अब आपको यहां पर ध्यान देना है कि विलोम शब्द और विपरीतार्थक शब्द एक ही है। विलोम का मतलब होता है उल्टा और विपरीत का मतलब भी होता है उल्टा, तो यहां विलोम पद ही पूछा गया है आपसे। कुटिलता का यहां पर देखें, कुटिलता चित्ते, वाची, और यहां पर आ जाएगा अवक्रता, तथ्यता। तो ये आप देखें कुटिलता का मतलब यहां पर क्या दिया गया है, कुटिलता शब्द के पद के लिए विपरीतार्थक पद यहां अवक्रता प्रयोग किया गया है। चित्ते का मतलब होता है मन में, वाची, वाची का मतलब होता है वाणी में, वाणी में, और अवक्रता का मतलब होता है सरलता, और कुटिलता का मतलब होता है क्या, कठोरता या तीक्ष्णता। तथ्यता का मतलब होता है तथ्य को जानने वाला, मर्म को जानने वाला, तथ्यता। आंसर आपका हो जाएगा तीसरे नंबर का गा, अवक्रता। किस किसने आपने लगाया है जल्दी से मुझे बताएं। ठीक है ना, प्रश्न क्रमांक 7 के बाद प्रश्न क्रमांक 8 पर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 क्या कहता है, अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेत यदि इति अत्र कति अव्यय पदानि सन्ति। उन्होंने एक वाक्य ऊपर दिया हुआ है, एक पंक्ति दी है,
एक पंक्ति को यहां पर दिया है और लिखा अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेद द्वयम। ठीक है, तो अवक्रता माने सरलता, जैसे मन, और तथा माने वैसे, वाची माने वाणी, भवेत माने होना चाहिए, यदि माने क्या हो, यदि वह धर्मप्रद हो तो। ठीक है ना, यदि जो व्यक्ति जिस प्रकार से बोले मन में है वैसी प्रकार से वाणी में हो तो संसार में उसको समत्व भाव से देखा जाता है। तो कितने अव्यय इसमें प्रयोग किए गए, इति मतलब इसमें, और अत्र माने यहां, कति माने कितने, अव्यय पदानी कितने अव्यय पदों को संति माने है सम्मिलित किया गया है। कितने यहां पर अव्यय पद हैं, तो यथा अव्यय हो गया, तथा अव्यय हो गया है और यदि अव्यय हो गया है, तो 3 अव्यय पद यहां पर सम्मिलित किए गए हैं, 3 अव्यय पद यहां प्रयोग किए गए हैं। भवेत तो आपकी धातु है, वाची आपका शब्द दिया हुआ है और चित्त भी आपका शब्द है, अवक्रता भी शब्द है, यथा आपका अव्यय शब्द है, तथा आपका अव्यय शब्द है, यदि आपका अव्यय पद है। ठीक, तो यहां पर 3 अव्यय पदों को मिलाया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक, ऐसे प्रश्न भी हमारे परीक्षा में बनेंगे, आपको बहुत सजगता के साथ, सुगमता के साथ और धैर्यता के साथ आपको प्रश्न सॉल्व करना है परीक्षा में। समय को आपको ध्यान में रखना है, 3 घंटे का हमारा समय रहेगा और हम लोगों को प्रश्नों का संग्रह अच्छे से करना है। ठीक है ना, अच्छे से पढ़ना है। त्रीणी 3 अव्ययों को यहां पर मिलाया गया है और 9 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखें, भुंगते, भुंगते माने खाना। ठीक है ना, और यहां भुक्ष धातु है, ध्यान रखिएगा, भक्ष धातु से भुंगते बना हुआ है खाने के लिए। इति क्रियापदश, इस क्रियापद का कर्ता कौन है। ठीक है ना, तो फलम पक्वम विमूढ़धि अपक्वम। ठीक, यहां पर आपको मैं बता दूं, मूर्ख व्यक्तियों के लिए कहा गया है, मूर्ख व्यक्तियों के लिए कहा गया है कि जो व्यक्ति पके हुए फल को छोड़ करके कच्चे फल को, अपक्वम फल को प्राप्त करने के लिए खाने की ओर दौड़ता है। ठीक, तो यहां पर देखिए, ये तो पका, ये विशेषण है, पक्वम माने पका हुआ फल, फलम माने फल और अपक्वम माने कच्चा फल, विमूढ़धि माने मूर्ख, तो निश्चित है कि मूर्खों के लिए ही कहा गया है। ठीक, भुंगते कौन खा रहा है कच्चे फल को, भुंगते कौन खा रहा है बताइए जल्दी, विमूढ़धि मूर्ख। आप लोगों ने इसको किया है कि नहीं किया है, जल्दी से मुझे बताएं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 9 दिया हुआ है, बदेत बोलना चाहिए, इति पदश, इस पद का पर्याय पदम, पर्यायवाची पद श्लोकात माने श्लोक से, अवचित्त माने चुन करके, लिखत माने लिखो। ठीक है ना, अब उन्होंने कहा है कि बदेत, जो बदेत बद धातु है बोलने के अर्थ में, बद धातु किसके अर्थ में है, बोलने के अर्थ में, और एत एताम एयु विधिलिंग लकार लगा हुआ है, वदेत मतलब बोलना चाहिए, ऐसा इसका अर्थ निकलेगा। तो इस क्रियापद, इस क्रियापद का पर्याय पद क्या है, यहां पर कोई आपको ऐसा देगा, अभ्युदीर, देखें अभ्युदीरयेत और वाचम और अभ्युदीरयेत और भुंक्त, तो कौन पर्यायवाची में क्या लग रहा है। ठीक, अभ्यु बड़ा यू हो जाएगा, या अभिधन उदीरयेत, तो आपका का नंबर का हो जाएगा। तो 2 शब्द ऐसे लग रहे हैं जिसमें विधिलिंग लकार लगा है, 2 शब्द तो आपने कट कर दिए हैं, तो यहां पर पहले नंबर का सही होगा, क्योंकि यहां पर जो है छोटा ऊ की जगह बड़ा ऊ लग गया है, ये आपका यहां शब्द को अशुद्ध कर रहा है। ठीक, यहां पर हो जाएगा अभि उपसर्ग, यहां अभि उपसर्ग है और यण संधि होकर के उदीरयते ऐसे बनेगा, अभि प्लस उदीरयेत, उदीरयेत ये पद बनेगा। ठीक, अब आप इसको बनाइए, ये बन रहा है कि ये बन रहा है, यहां पर यण संधि हो जाएगी, भा में से ई को निकाल दिया जाएगा, तो आप देखें उदीरयेत, यहां आपका पद ज्यों का त्यों आ जाएगा उदीरयेत, ई के स्थान पर या आपका पद हो जाएगा यण संधि के आधार पर, तो यहां पर इको एड़ाची सूत्र लग करके उदीरयेत आपका ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है ना, चलिए अब आगे देखें, इसको जब लिखेंगे तो ये लिखे, ये हम ऐसा लिख देंगे अभ्य, और यह हम का आधा है, यहां पर छोटा ऊ है कि बड़ा ऊ, छोटा ऊ है तो छोटा ऊ की मात्रा यहां लगेगी, बड़ा ऊ की नहीं, छोटा ऊ की, और दीरयेत, दीरयेत ये आपका पद बनेगा, इसीलिए आपका पहला पद सही होगा, तीसरा नंबर पद नहीं होगा। ठीक, तो समझ में आ गया है ना, यहां पर पर्यायवाची माने उसी के समान अर्थ को देने वाला पद पर्यायवाची कहलाता है, समान रूप से अर्थ को प्रतीत करने वाला पद हमारा पर्यायवाची होता है। प्रश्न क्रमांक 10 के बाद प्रश्न क्रमांक 11 पर चलेंगे, दिया हुआ है कोमलाम इति पदश। ठीक, कोमल शब्द की बात की जा रही है, इस पद का विलोम पद
क्या प्रयोग किया गया? कोमलता का मतलब क्या होता है बताइए? कोमलाम का परुषाम हो जाएगा, कोमल का कठोर हो जाएगा। ये तो हम लोग कई बार भी इसमें प्रयोग कर चुके हैं और कई ऐसे प्रश्न भी आ चुके हैं जो कोमल शब्द के लिए प्रयोग किए गए हैं। कोमल का विलोम बता दीजिए, कोमल का अर्थ क्या होता है, कोमल शब्द के लिए कौन सा पद प्रयोग किया गया है, बहुत बार पाठ में आ चुका है। तो कोमल का विलोम हो जाएगा परुषाम माने कठोर। कोमल माने नरम और परुषाम माने कठोर, ठीक है ना। कोमलाम में द्वितीय विभक्ति, परुषाम में भी द्वितीय विभक्ति लगी हुई है और पदस्य में षष्ठी विभक्ति। ध्यान रखिएगा, किम माने क्या, प्रयुक्तम माने उपसर्ग पूर्वक युज धातु से और बन जाएगा आपका प्रयुक्तम। आगे देखेंगे प्रश्न क्रमांक 11 के बाद प्रश्न क्रमांक हमारा 12 नंबर का। प्रश्न क्रमांक 12 नंबर का होगा जिसमें दिया हुआ है धर्म प्रदाम। धर्म प्रदाम इति विशेषण पदस्य विशेष पदम किम। धर्म प्रदाम जो विशेषण है, ठीक है ना, ये विशेषण है, इसका विशेष पद क्या है, मतलब किसके द्वारा ये कहा गया है धर्म प्रदाम। त्यक्त्वा वाचम परुषाम पक्वम। धर्म प्रदाम वाणी होगी, धर्म प्रद क्या होगी, वाणी ही होगी, इसीलिए वाचम शब्द इसके लिए सही होगा। धर्म प्रदाम वाचम, धर्म प्रद वाणी को बोलना चाहिए और धर्म प्रद वाणी को छोड़ करके जो किसमें जाता है बताइए, परुषताम वाणी को अपना लेता है, वह पके हुए फल को छोड़ करके कच्चे फल की ओर भुंगते माने भागता है और खाता है। प्रश्न क्रमांक 12 के बाद प्रश्न क्रमांक अगले पर चलेंगे। ध्यान रखिएगा 13 नंबर का प्रश्न, ठीक। मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक। कोशिश कर रहा हूं कि कम से कम समय में सारी चीजें आपको दे सकूं, इस बात का ध्यान रखना। बहुत लंबा वीडियो जब हो जाएगा तो हम लोग फिर देखने में ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, बहुत बड़ा है टॉपिक, कैसे करें यार, इसीलिए थोड़ा सा मैं जल्दबाजी कर रहा हूं, आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक। प्रश्न क्रमांक 13 को देखिएगा। ना कातरा, ना कातरा इत्यर्थे, इस अर्थ में श्लोके माने श्लोक में, किम माने क्या, समस्त पदम माने समस्त पद, प्रयुक्तम माने प्रयोग किया गया है। ना कातरा जो शब्द दिया है ये समास का विग्रह है। इस समास के विग्रह को श्लोक में एक समस्त पद प्रयोग किया गया है, वो कौन सा है, ना कातरा इति अकातरा, ठीक। ना कातरा इति अकातरा, तो अकातर शब्द यहां पर हमारे पाठ में श्लोक में प्रयोग किया गया है। ना कातरा ये हमारा इसका क्या है, समास विग्रह है। और इसमें एक समास होता है, वो होता है नई समास। कौन सा समास, नई समास, ध्यान रखिएगा। जैसे अकातरह, इसी में नई समास हो जाएगा, ठीक। जैसे अजय, ना जय इति अजय। फिर इत्यर्थे में यण संधि है, सप्तमी का एक वचन है और श्लोके में सप्तमी का एक वचन है। समस्त पदम माने एक समस्त पद, प्रयोक्तम माने प्रयोग किया गया है। कौन सा पद हमारा प्रयोग किया गया है, ध्यान से देखना, ठीक। पहले नंबर का आंसर हमारा इसमें सही हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 13 का। प्रश्न क्रमांक 13 के बाद प्रश्न क्रमांक 14 पर चलेंगे और लिखा हुआ है परिभूयते इति क्रियापदस्य। परिभूयते इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। परिभूयते इस क्रियापद का कर्ता कौन है, ठीक है ना, किसके द्वारा, किसका हमें सब दूसरों की, परिभूयते माने दूसरों के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर कार्य करते हैं, दूसरों का अहित नहीं करते हैं। सह परिभूयते, वह दूसरों का कभी अहित नहीं करता है, वह दूसरों का कभी अहित नहीं। परिभूयते माने दूसरों का और सह माने वह, ठीक है ना, वह दूसरों का कभी अहित नहीं करता है, जो आत्म कल्याण आए, जो अपने कल्याण के बारे में सोचता है। ऐसा हमारे प्रश्न श्लोक में आया हुआ है, ठीक। तो यहां परिभूयते के लिए एक हमारा कर्तृपद आया है, कर्ता आया है, वो आया है कौन सा, सह। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सह। अच्छा देखिएगा, आपको कैसे आपको देखना है, आपके उसमें श्लोकों में ही ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, बस ये देख लेना पड़ता है। जब हमें कर्ता ढूंढना होता है, विशेषण या विशिष्ट ढूंढना होता है, उसी शब्द के आगे श्लोक में देखिएगा आपको मिल जाएगा, उसी शब्द के आगे मिल जाएगा। प्रश्न क्रमांक 14 के बाद प्रश्न क्रमांक 15 पर चलेंगे आगे। अकातरह, फिर से देखिए, फिर से हमारा घुमा फिरा करके प्रश्न आया है। अकातरह इति विशेषण पदस्य विशेष पदम क्यों, ठीक है ना। अकातर, ठीक है ना, अकातर शब्द का ये अकातर हमारा विशेषण है, इसके लिए विशेष पद किसके लिए प्रयोग किया गया है, अकातर, ठीक है ना। कातर निगाहों से अकातर। सभायाम धैर्यवान
मंत्री परई, ठीक है ना। तो किसके लिए प्रयोग किया गया है, आपको मालूम है अकातरह शब्द हमारा मंत्री के लिए प्रयोग किया गया है, जब उन्होंने ये कहा था कि मंत्री ऐसा होना चाहिए जो किसी के द्वारा ना तो अपमानित किया गया हो और सत्य को बोलने वाला हो और हमेशा धैर्यता के साथ कार्य करने वाला हो। ऐसा मंत्री अगर सभा में है तो राजा की प्रजा हमेशा सुखी संपन्न रहती है और दूसरों के द्वारा कभी अपमानित ना किया गया हो और दूसरों के द्वारा कभी पराजित ना हुआ हो, ऐसा मंत्री सभा में होना चाहिए। अकातरा इति विशेषण, अकातर शब्द जो विशेष है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है, मंत्री के लिए प्रयोग में लाया गया है। समझ में आ गया, अकातर शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है, मंत्री के लिए। तो अकातर किसका विशेषण है, मंत्री का विशेषण होगा। अगला हमारा प्रश्न होगा प्रश्न क्रमांक 16। प्रश्न क्रमांक 16 को आप देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है कि धीरः, धीरा मतलब धैर्यवान, इत्यस्य पदस्य, इस पद का विलोम पदम किम, इस पद का विलोम पद क्या है बताइए जल्दी से। धैर्यवान, धैर्यवान बताइए, धैर्य पटु अकातरः मंत्री, इत्यस्य पदस्य विलोम पदम, धैर्यशाली व्यक्ति हो तो फिर अकातर, अकातर का मतलब आ गया ना, अकातर का मतलब जो धैर्यवान नहीं होता है, ठीक है ना, अपराजित, और जो धैर्यवान नहीं होता वो हमेशा पराजित होता है और अपमानित होता है, ठीक है ना। धैर्यशाली व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता है। धीरः का अकातरः, धैर्यशाली, अकातर का मतलब जो धैर्यवान ना हो, ठीक। तो पदस्य इत्यस्य में षष्ठी व्यक्ति, पदस्य में षष्ठी, विलोम पद का मतलब होता है उल्टा पद, प्रयोग किया गया है अकातरः। प्रश्न क्रमांक 17 को आप देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है कल्याणम, ठीक है ना। 17 प्रश्न नंबर 17 में दिया हुआ है कल्याणम इत्यर्थे, इस अर्थ के लिए श्लोकम माने वो श्लोके माने श्लोक में, किम माने क्या, पदम माने पद को, प्रयुक्तम माने प्रयोग किया गया है। कौन से पद को प्रयोग किया गया है जिसका मतलब यहाँ कल्याण शब्द से है। श्रेयः प्रभूतानि आत्मनः सुखानि, तो निश्चित है कि श्रेया ही होगा क्योंकि उसने श्रेयः शब्द दिया हुआ है जो कल्याण रूप में। आत्मनः श्रेयः, आत्मनः श्रेयः, ये शब्द अपने आप के कल्याण के लिए अगर वह कार्य करता है तो दूसरों का अहित कभी सोच ही नहीं सकता है। वही शब्द आया है कल्याणम के लिए श्रेयः, ठीक। इस अर्थ के लिए श्रेयः शब्द का प्रयोग किया गया है। श्लोके में सप्तमी व्यक्ति इत्यर्थे में यण संधि भी है और सप्तमी का एक वचन भी रूप लगा हुआ है। प्रश्न क्रमांक 17 में पहला नंबर का आंसर हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 18 देखिएगा आप, लिखा हुआ है कुर्यात, क्री धातु से बना हुआ है कुर्यात इति पदस्य, इस पद का कर्म पद क्या है, इस पद का कर्म क्या है, क्या करने की बात की जा रही है, कर्म क्या कुर्यात, ठीक है ना। किम कुर्यात, क्या करना, करने की, कदापि कुर्यात, कर्म कुर्यात, सह कुर्यात, परिभ्या कुर्यात। तो यहां पर भाई करने की जब क्रिया की बात आ रही है तो कर्म ही किया जाएगा, वह दूसरों के कभी कर्म नहीं कर सकता है, अहित नहीं कर सकता है, वही बात यहां पर की जा रही है, ठीक। कर्म कुर्यात, और क्रिया अगर करने की बात है तो निश्चित कोई ना कोई तो कर्म ही होगा। प्रश्न क्रमांक 19 के 18 के बाद 19 नंबर पर चलेंगे हम, और 19 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है सुखानी इति पदस्य विशेषण पदम किम, सुखानी शब्द जो दिया हुआ है, सुखानी पद का विशेषण क्या है, सुख कैसा होना चाहिए, सुख को यहां पर कैसे आपके प्रश्नों में दिया गया है, कल्याणकारी, आत्मना अपने सुख की, प्रभुतानि अहितम दूसरों को अहित पहुंचाने वाला। तो सुखानी के लिए प्रभुतानि सुखानी, क्या आ जाएगा आपका, प्रभुतानि सुखानी, ठीक। यहां पर आपका विशेषण पद होगा, सुख कैसा है, प्रभुतानि, आनंद के साथ, प्रभुतानि सुखानी। प्रश्न क्रमांक 19 के बाद आपको देखिएगा प्रश्न क्रमांक 20 पर चलेंगे, जिसमें दिया हुआ है श्लोके, श्लोक में यह माने जो, इति कर्तृपदस्य, यह कर्ता जो यह दिया हुआ है, यह कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, इस कर्ता का क्रियापद क्या है, यह पूछा जा रहा है। श्लोक में यह शब्द आया है, तो यह शब्द किसके लिए आया हुआ है, यह शब्द कर्ता है और जो करता है, ठीक है ना। तो इच्छति आत्मना श्रेयः सुखानि, ठीक है ना। तो किसके लिए, कौन सी क्रिया के लिए प्रयोग हुआ है, इच्छति, जो इच्छा करता है, इच्छति माने चाहता है, जो चाहता है, यह पुरुषा, यह नरः, यह क्षति, यह क्षति, ठीक है ना। जो नर चाहता है अपने पुत्र के लिए क्या, विद्या धनम, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 20 आपको समझ में आया, और यहां पर यह शब्द प्रयोग हुआ है, यह शब्द की क्रिया प्रयोग इच्छति का प्रयोग हुआ है, ठीक। आगे देखेंगे
एक पदेन उत्तरत, मतलब इसमें 20 हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न थे। बहुविकल्पीय प्रश्न का मतलब होता है एमसीक्यूज के रूप में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां पर आपको अलग से निकाल करके रखे गए हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे हमारे कुछ वहां पर एमसीक्यूज में भी आ जाएंगे, ठीक, ध्यान रखिएगा। और प्रश्न क्रमांक अब आ रहे हैं हमारे वन वर्ड, एक पदेन उत्तर। एक पदेन उत्तर को देखिएगा प्रश्न क्रमांक 1 में, पिता पुत्राय विद्याधनम कदा ददाति, ठीक है ना। पिता ने पुत्र के लिए विद्याधन, कदा माने कब, ददाती माने देता है, तो बाल्यकाल में देता है भाई साहब। कब देता है? बाल्यकाले। कदा माने कब, बाल्यकाल में। और बाल्यकाल में पिता चाहता है कि हमारे पुत्र के लिए एक क्या हो जाए, विद्याधन प्राप्त हो जाए। प्रश्न क्रमांक दूसरे को देखें, पिता पुत्राय कीदृशम धनम यच्छति, विद्याधनम यच्छति। पिता ने पुत्र के लिए किस प्रकार के विद्याधन की याचना की या मांगता है, किस प्रकार के, तो महत विद्याधनम। किस प्रकार का धन मांगता है बताइए जल्दी से, तो महत विद्याधन की इच्छा करता है। कीदृशम, किस प्रकार का धन चाहता है, महत विद्याधनम, तो कीदृशम की जगह महत आ जाएगा और कदा की जगह आपका बाल्यकाले आ जाएगा। ध्यान रखोगे। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, देखेंगे, लिखा हुआ है नरस्य चित्ते किम भवेत, मनुष्य का मन किम माने क्या, भवेत माने होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ठीक है ना। मनुष्य का मन कैसा होना चाहिए, तो निश्चित है कि धर्म प्रदान होना चाहिए, कि समत्व भाव का होना चाहिए, या अवक्रताम होना चाहिए। अवक्रता रूपी मन होना चाहिए, सरल रूपी, जैसा मन होना चाहिए वैसा ही हमारा चित्त होना चाहिए, वैसी ही वाणी होनी चाहिए, तभी वह संसार में लोके समत्वम भावम, तभी विद्वान लोग उसको संसार में समत्व भाव से प्रतीत करते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरे के बाद प्रश्न क्रमांक हम 4 पर चलेंगे। वाचिम किम भवेत, वाची माने वाणी, वाणी को, वाणी किम माने कैसी, ना माने ना नहीं, और भवित माने होनी चाहिए। वाणी कैसी नहीं होनी चाहिए, तो भैया वाणी अवक्रताम होनी चाहिए, लेकिन परुषताम नहीं होनी चाहिए। वाणी कठोर नहीं होनी चाहिए। अवक्रता तो होगी, अवक्रता माने सरलता और वक्रता माने टेढ़ी। वाणी हमेशा टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, कठोर नहीं होनी चाहिए। तो परुषताम भी शब्द लिख देंगे तो भी आपका सही हो जाएगा, और वक्रता शब्द लिख दोगे तो भी आपका सही हो जाएगा। वक्रता यहां इसलिए लिखा गया है क्योंकि अवक्रता, अवक्रता का मतलब होता है सरलता और वक्रता का मतलब होता है कठोरता या टेढ़ी मेढ़ी। वाणी हमेशा टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, वाणी हमेशा सरल होनी चाहिए। फिर लिखा हुआ है कीदृशीम वाचम सदा बदेत, किस प्रकार की वाणी हमें सदैव बोलनी चाहिए, तो आपके लिए बताया है कि धर्म प्रदान वाणी सदा बदेत, ठीक। बदेत धातु हमारी जो लगी हुई है बोलने के अर्थ में, ये कहां का रूप लगा हुआ है, विधिलिंग लकार का रूप लगा हुआ है, जो विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में होता है। कीदृशीम माने होता है किस प्रकार की, और वाचम माने वाणी को, सदा माने हमेशा। हमेशा हमें धर्मप्रद वाणी को बोलना चाहिए। धर्मप्रद माने धर्मशालीनता, धर्म के अनुकूल सरस सरल वाणी को बोलना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 6 को देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 में आपका दिया हुआ है यह परुषाम वाचम बदति सह का, यह परुषाम जो कठोर वाचम माने वाणी को, बदति माने बोलता है, सह माने वह, कह माने वह कौन है जो कठोर वाणी को बोलता है, तो भैया आपको यह भी बताने की जरूरत है, मूढ़धी कौन होता है, ऐसा जो मूर्ख होता है, जो सरल वाणी को छोड़ करके, धर्मप्रद वाणी को छोड़ करके और क्या करता है, परुषताम वाणी को, कठोर वाणी को प्राप्त करता है, कठोर वाणी को अपनाने की कोशिश करता है। यह में प्रथमा विभक्ति लगी हुई है और परुषाम में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, और आपकी वाचम में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। बदति बदता बदंती लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप दिया हुआ है, और सा में प्रथमा का एक वचन रूप लगा हुआ है, कह में प्रथमा का एक वचन, ठीक। और विमूढ़धि में भी कह के स्थान पर आप जब इसको लगाएंगे तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन ही रूप लगेगा। ध्यान रखोगे ना इस बात का, समझ में आ गया यहां पर आपको। इसके बाद आगे हम प्रश्नों पर चलेंगे। आगे हमारा प्रश्न रहेगा, ध्यान रखें आगे का प्रश्न हमारा कौन सा होगा, 7 नंबर का प्रश्न होगा। 7 नंबर का प्रश्न में दिया हुआ है एक पदेन उत्तरत लिखत। इसी के प्रश्न हम लोग चल रहे हैं, अभी वन वर्ड ही है और एक पदेन प्रश्नों को हम लोगों को करना है। तो 7वें नंबर को प्रश्न हम देखेंगे और इसमें क्या लिखा हुआ है देखें जरा इसको। प्रश्न क्रमांक हमारा 7 रहेगा, ध्यान से देखें। धैर्यवान मंत्री कई ना परिभूयते। धैर्यवान मंत्री देखें, कई माने किसके द्वारा, ठीक, ना माने नहीं, और परिभूयते माने
अपमानित होता है। धैर्यवान मंत्री किसके द्वारा ना परिभूयते, अन्य व्यक्ति के द्वारा कभी पराजित नहीं होता है, ना अपमानित होता है, जो धैर्यवान होता है। अगर आपके द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है, आप धैर्यवान बनकर के अच्छे से आराम से कोई कार्य करते हैं, कभी कार्य बिगड़ नहीं सकता। लेकिन अगर आपने बहुत जल्दी कार्य करने की कोशिश की तो बिगड़ने के चांस आपके पूरे रहते हैं। ध्यान रखोगे इस बात का। फिर उन्होंने देखें यहां कई तृतीय विभक्ति का बहुवचन है, तो अन्यई में भी तृतीय विभक्ति का बहुवचन लग गया है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा दिया हुआ है 8। प्रश्न क्रमांक 8 को आप ध्यान से देखें, लिखा हुआ है कि मंत्री ही सभायाम कीदृशः भवेत्। मंत्री सभा में किस प्रकार का होना चाहिए? मंत्री सभा में किस प्रकार का होना चाहिए? तो मंत्री भैया अकातरः होना चाहिए, जो किसी के द्वारा पराजित ना हुआ हो और जो किसी के द्वारा अपमानित ना हुआ हो। ठीक है ना, अकातर, ठीक, नरा और स्पष्ट बोलने वाला होना चाहिए, स्पष्ट, अकातरः, ठीक है ना। कातर माने और अकातर, स्पष्ट रूप से भी इसका अर्थ निकाल सकते हैं। कातर माने तीक्ष्ण होना चाहिए, स्पष्टवादी, तीक्ष्ण, तेज बोलने वाला होना चाहिए। नरः प्रभुतानि कानि इच्छति, नरः प्रभुतानि कानि इच्छति, व्यक्ति किस प्रकार की इच्छा रखता है? तो सुखानि, अपने सुखों की जो इच्छा रखता है वो कभी दूसरों का हित नहीं करता है। आगे चलेंगे, प्रश्न क्रमांक हमारा, नरः कस्य श्रेयम वांछति, मनुष्य किस प्रकार के कल्याण को वांछति माने रखता है या इच्छा करता है? तो श्रेय कस्य, तो आत्मनः श्रेय, अपने आप के कल्याण की इच्छा रखता है। अगर रखता है तो वो कभी दूसरों का अहित नहीं करता। पूर्ण वाक्यन उत्तरत्, पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर देना है और पूर्ण वाक्य के उत्तर में आपका हो जाएगा पुत्रः विद्याम प्राप्य किम अनुभवति। पुत्र विद्या को प्राप्त, पुत्र ने विद्या को प्राप्त क्या अनुभव किया? पुत्र ने विद्या को प्राप्त करके क्या अनुभव किया, क्या अनुभव करता है? तो पुत्रः विद्याम प्राप्त कृतज्ञताम अनुभवति। अगर पुत्र विद्या को प्राप्त कर लेता है तो पिता फिर कृतज्ञता का अनुभव करता है कि वास्तविकता में उसको जो विद्या धन मिला है बहुत अच्छी बात है। किम की जगह आपको पुत्रः विद्याम प्राप्य कृतज्ञताम अनुभवति, बस कृतज्ञताम आपको जोड़ना है। एक पद, ये भी हमारे कहीं ना कहीं वर्ण एक पद जैसे ही होते हैं कि एक पद को ही जोड़ना होता है, पूरा प्रश्न में लिखा होता है। ठीक, फिर इसके बाद दिया है प्रश्न क्रमांक दूसरा, चित्ते वाची चा अवक्रता किम उच्यते। ठीक, चित्ते माने मन में, वाणी माने वाणी में, चा माने और, चित्त मन और वाणी में, अवक्रता माने सरलता, क्या माने क्या, उच्चते माने कहा गया है। ठीक, किसके लिए कहा गया है कि मन में वाणी हो, मन में वाणी और महात्मा, महान पुरुषों के लिए। अगर आप महान पुरुषों का जो मन होता है और वाणी होती है वो सरसता से कठोर समत्व भाव को बोलती है। ठीक है ना, महात्मानम समत्वम उच्चते, उसको समत्व भाव बोलते हैं। विमूढ़धि कीदृशम फलम त्यक्त्वा किम खादति, मूर्ख व्यक्ति किस प्रकार के फल को त्यक्त्वा माने छोड़ करके, किम माने क्या, खादति माने खाते हैं। ठीक, किस प्रकार के फल को, पक्वम फलम त्यक्त्वा अपक्वम फलम खादति। देखें किस प्रकार के फल को त्यक्त्वा, पक्वम फलम त्यक्त्वा अपक्वम फलम खादति। विमूढ़धि क्या करते हैं, मूर्ख व्यक्ति पके हुए फल को छोड़ करके, त्याग करके कच्चे फल की ओर भागते हैं, इसीलिए अपक्वम फलम खादति। प्रश्न क्रमांक 4 दिया हुआ है, प्रश्न क्रमांक 4 को देखेंगे, कीदृशः मंत्री, किस प्रकार का मंत्री, परहि माने दूसरों के द्वारा, ना माने नहीं, परिभूयते माने अपमानित होता है। तो देखिए धैर्यवान व्यक्ति, धैर्यवान मंत्री होना चाहिए और वाक्पटु होना चाहिए, स्पष्टवादी होना चाहिए। सभा में अकातर मंत्री और स्पष्टवादी बोलने वाला, वाक्पटु, बांटने में कुशल, धैर्यवान, सभा में धैर्य रखने वाला, अपि माने भी, अकातर माने स्पष्टवादी, परहि माने मंत्री दूसरों के द्वारा, मंत्री, परहि माने दूसरों के द्वारा, ना परिभूयते, दूसरों के द्वारा कभी पराजित नहीं होता, अपमानित नहीं होता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 दिया है। प्रश्न क्रमांक 5 में देखिएगा कि किम इच्छन नरः अहितम न कुर्यात्, क्या इच्छा रखने वाला मनुष्य दूसरों का अहित नहीं करता है, दूसरों का कल्याण नहीं करता है। किस प्रकार का, आत्मनः,
आत्मनः श्रेयः, जो आत्मना अपने आप का कल्याण चाहता है, अपने आप का सुख चाहता है, आत्मनः श्रेया प्रभूतानि सुखानि च इच्छन नरः आहितम कर्म न कुर्यात्, जो ऐसा मनुष्य जो आत्मना माने अपना, श्रेया माने कल्याण, प्रभूतानि सुखानि और प्रभूत सुख को चाहता है, ऐसी इच्छा रखने वाला मनुष्य कभी दूसरों का अहित कर्म नहीं करता है। समझ में आया? आगे चले, आगे देखिएगा प्रश्न क्रमांक हमारा, अच्छा अब प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्नों का निर्माण कैसे करेंगे? स्थूल पदानी, उन्होंने कहा स्थूल पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। और देखिए स्थूल पद का मतलब होता है जिनमें हमने ये किया गया है, अंडरलाइन किया है या आपको हाईलाइट कर दिया गया है। तो स्थूल पदानी आधृत्य माने आधार मान करके प्रश्न निर्माण करो। प्रश्न का निर्माण करने के लिए आपको मालूम है कि किम के रूप आपको लगाने पड़ते हैं। किम के रूप, कह कम केम कस्मै कस्मात कस्य कस्मिन, ये वाले आपको रूप लगाने पड़ते हैं। विमूढ़धि पक्वम फलम परित्यज्य अपक्वम फलम भुंगते, ठीक है ना। तो कीदृशम फलम त्यक्त्वा परित्यज्य और किम भुंगते, क्या खाते हैं। तो यहां पर आपका हो जाएगा क्या, किसको खाते हैं? किम, किम आ जाएगा। अपक्वम फलम की जगह आपका किम आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, कम नहीं आएगा, किम। कौन से फल को खाते हैं? क्या खाते हैं वो? अपक्वम फलम को खाते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा, विद्वांसा ज्ञान चक्षु भी, विद्वांसा ज्ञान चक्षु भी, विद्वानों की ज्ञान रूपी चक्षु के द्वारा नेत्रवंता कथ्यन्ते, उन्हीं के नेत्रों को महान माना गया है जिनके पास ज्ञान होता है। जिसके पास ज्ञान नहीं होता है उसको किसी प्रकार की नेत्र नहीं माना, उसको नेत्रहीन माना गया है। तो नेत्रवंता की जगह क्या हो जाएगा? कीदृशा, किस प्रकार का माना गया, किस प्रकार के नेत्रों को माना गया है? नेत्रवंता कथ्यन्ते, क्या कहा गया है? नेत्रवंता, तो कीदृशा हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक दूसरे के बाद प्रश्न क्रमांक 3 पर चलेंगे। जनकेन सुताय, जनकेन सुताय शैशवे विद्याधनम दीयते, जनक के द्वारा पुत्र के लिए शैशव अवस्था में, बाल्य अवस्था में विद्याधन को दिया गया है, ठीक है। तो यहां पर भी देखिए पुत्राय दिया, सुताय दिया हुआ है, तो चतुर्थी विभक्ति तो कसमई आ जाएगा। क्या आ जाएगा? का कम केन कसमई, किसके लिए? कसमई, पुत्राय पुत्र के लिए, या सुताय सुत के लिए, सुत माने भी पुत्र होता है, ठीक। ये देखें, सुता माना होता है पुत्र और सुता माना होता है पुत्री, इतना ध्यान रख लेना है, ठीक। तो यहां ये पुत्र की बात है, पुत्र के रूप चले हुए हैं। अगर ये सुता के पुत्र होते तो लिखा होता सुतायई, सुतायई, और यहां पर तो लिखा हुआ है सुताय। क्या लिखा है? सुताय। तो ये चतुर्थी विभक्ति का एक वचन सुताय है, पुल्लिंगवाची, ये आपका स्त्रीवाची है, ध्यान रखोगे। चलिए आगे देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न होगा प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 में दिया है तत्वार्थस्य निर्णयः विवेकेन कर्तुम शक्या भवेत्, तत्व के अर्थ का निर्णय विवेक के द्वारा कर्तुम करना चाहिए, शक्या भवेत्, ठीक। तो तत्वार्थस्य में आपको षष्ठी विभक्ति लगी है, तो षष्ठी विभक्ति कहां पर लगी है? देखो, का कस्या, ये षष्ठी विभक्ति जो लगी हुई है स्त्रीवाची है, तो यहां तो षष्ठी पुल्लिंग की लगी है, तो पुल्लिंगवाची हो जाएगा कस्य। कस्य हमारा पुल्लिंगवाची शब्द यहां पर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 के बाद प्रश्न क्रमांक 5, साधुनाम चित्ते वाची च सरलता भवति, साधुओं की, साधुओं के मन में और वाणी में सरलता होती है। तो भवति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, चित्ते में पंच सप्तमी लगी हुई है, वाची में सप्तमी विभक्ति, और साधु नाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा है, चा माने और, सरलता में प्रथमा का एक वचन। तो यहां पर सरलता शब्द दिया है, तो आपको कुछ नहीं करना है, स्त्रीवाची है तो पहला लगा देना है का, ठीक। का शब्द लगा देना है, आपको ध्यान रखें, का शब्द ही आपको पहले से शुरुआत में लगा देना है। क्यों? सरलता, जैसे आप देखें ये लिखा हुआ है रमा, रमा में बड़ा आ है, लता, लता में बड़ा आ है, वैसे ही सरलता बड़ा आ है, तो स्त्रीवाची है और स्त्रीवाची है तो स्त्रीवाची का रूप का लग जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 के बाद प्रश्न क्रमांक 6 आ जाएगा आपका। दिया हुआ है धैर्यवान लोके, धैर्यवान लोके परिभवम न प्राप्नोति, जो धैर्यवान पुरुष होता है वो संसार में परिभवम न प्राप्नोति, वो कभी कष्ट नहीं प्राप्त करता है, वो कभी भी संसार में कष्ट प्राप्त नहीं कर सकता। परिभवम की जगह आपका क्या हो जाएगा? कह कम केन कस्मै कस्मात, कह कम, कम आ जाएगा, परिभवम
कम, द्वितीय विभक्ति, ठीक। परिभव को प्राप्त नहीं करता है, दूसरों के द्वारा वो कष्ट प्राप्त नहीं करता है, जो धैर्यशाली व्यक्ति होता है, ठीक। आगे चलेंगे प्रश्न क्रमांक 6 के बाद प्रश्न क्रमांक 7 पर। प्रश्न क्रमांक 7 दिया हुआ है, ध्यान से देखें, आत्म कल्याणम। क्या दिया है? आत्म कल्याणम इच्छन नरः। आत्म अपने आप के कल्याण की इच्छा को रखने वाला पुरुष परेशान माने दूसरों के द्वारा, दूसरों का अनिष्टम माने अनिष्ट, ना माने नहीं, कुर्यात माने करता है, ठीक है ना। जो अपने कल्याण की इच्छा रखता है ऐसा पुरुष कभी भी, ध्यान रखिए, ऐसा पुरुष कभी भी क्या है? दूसरों का अनिष्ट नहीं करता है, दूसरों का अनिष्ट कभी करने की कोशिश भी नहीं करता है। आत्म कल्याणम में द्वितीय इक्षण में आपका रूप लगा हुआ है, कहां का? इक्षत, इक्षताम, इक्षण रूप लग जाएगा, बहुवचनांत है, प्रथम पुरुष मध्यम प्रथम पुरुष बहुवचन का, नरः में प्रथमा, परेशान में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, अनिष्टम में द्वितीय, ना माने नहीं, कुर्यात, ठीक। इसके परेशान में षष्ठी विभक्ति, तो यहां पर षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, काम द्वितीय है, कम द्वितीय है, केसाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, कान द्वितीय का बहुवचन, तो यहां पर भी केसाम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यहां केसाम शब्द आपका यहां पर प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पर आपका प्रश्न बन जाएगा, आत्म कल्याणम इच्छन नरः केसाम अनिष्टम न कुर्यात् परेशान। प्रश्न क्रमांक 7 के बाद प्रश्न क्रमांक 8 पर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 में क्या दिया है? आचारः प्रथमो धर्मः। आचारः प्रथमो धर्म, आचरण सबसे पहला धर्म है, इत्येतद् विदुषाम वचा। इस प्रकार से हमारे विद्वानों ने कहा है, ठीक। इस प्रकार से विद्वानों ने बोला है कि आचरण ही सबसे पहला धर्म है और हमें प्राण देकर के भी अपने आचरणों की रक्षा करनी चाहिए, सदाचार की, धर्म की रक्षा करनी चाहिए। तो विदुषाम की जगह फिर आ जाएगा आपका केशाम। क्या आ जाएगा? केसाम। क्यों ये केसाम क्यों आया? क्योंकि विदुषाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, तो यहां आएगा के, कान, कई ही, केभ्या, केभ्या, केसाम, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन केसाम, ठीक है ना। आ जाएगा कि नहीं? तो यहां पर भी आपका केसाम, फिर यहां आप लास्ट में कर सकते हो केसु, लास्ट में आपका क्या हो जाएगा? केसु आ जाएगा। तो के, कान, कई, केभ्या, केभ्या, केसाम, केसु, तो षष्ठी विभक्ति का आपका बहुवचन यहां है और यहां पर भी आपका षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है। ध्यान रखना, आचारा में प्रथमा विभक्ति और प्रथमो में भी प्रथमा विभक्ति लगी है, धर्मा में भी प्रथमा विभक्ति लगी हुई है। इत्येतत्, इति प्लस एतत्, इति प्लस एतत्, एतत् ऐसे बनेगा। पीछे वह होने की वजह से यहां दा हो गया है, तो दा हो गया ना यहां, और यहां पर यण संधि हो जाएगी, तो इत्य और ए की मात्रा लग जाएगी, तत्, और विदुषाम का दा की वजह से यहां दा हो गया है, तो ये तद हो जाएगा, ठीक। यहां यण संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि भी वहां पर लगी हुई है। समझ में आ गया? तो इसीलिए विदुषाम की जगह आपका क्या हो जाएगा? षष्ठी व्यक्ति का बहुवचन केसाम हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 8 के बाद अब इसके बाद प्रश्न निर्माणम। फिर से प्रश्न निर्माण में आपका दूसरे नंबर का टॉपिक दिया हुआ है कि अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदम आधारित प्रश्न निर्माणम कुरुत। फिर से नीचे लिखे हुए वाक्यों के हमें प्रश्नों का निर्माण करना है। कैसे करना है? देखें, अधा, अधा में यहां पर आपका विसर्ग संधि है, तो वो हो गया है विसर्ग संधि। लिखतेषु में सप्तमी विभक्ति का बहुवचन दिया हुआ है। लिखतेषु रेखांकित पदम, रेखा से अंकित पद को, तो यहां पर द्वितीय विभक्ति। आधृत माने आधार मानकर, आधृत का मतलब आधार मान करके, प्रश्न निर्माण में द्वितीय विभक्ति, प्रश्न निर्माण को कुरुत माने करो, प्रश्न निर्माण को करो, ठीक। चलिए फिर से प्रश्न निर्माण करते हैं। वही है, आपको फिर से सर्वनाम के रूप, किम सर्वनाम के रूप आपको देखने पड़ेंगे। यहां पर पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है सदाचारम। क्या दिया हुआ है? सदाचारम प्राणेभ्य अपि विशेषता रक्षयेत्। सदाचार की हमें प्राणों के से भी, प्राणों के द्वारा भी क्या करनी चाहिए? अपि माने भी, विशेषता माने विशेष रूप से, रक्षयेत् माने रक्षा करनी चाहिए। तो रक्षेत में विधि लिंग लकार लगा है, इसलिए चाहिए के अर्थ में अर्थ निकलेगा। और प्राणेभ्य कहां का रूप है? चतुर्थी में आपका बहुवचन में बनेगा, पंचमी में भी, ठीक। प्राणों से भी बढ़कर, विशेष रूप से प्राणों से भी बढ़कर, तो पंचमी का बहुवचन। सदाचार को सदाचारम में द्वितीय विभक्ति, प्राणेभ्य में पंचमी का बहुवचन, और अपि माने भी, विशेषता माने विशेष रूप से, रक्षित माने रक्षा करनी चाहिए। प्राणों से भी अधिक, तो केभ्य आ जाएगा। क्यों केभ्य क्यों आ जाएगा? देखिएगा, के, कान,
कई ही केभ्य, ये चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन है, और ये पंचमी विभक्ति केभ्य केभ्य केसाम केसु आ गया ना। तो पंचमी और षष्ठी चतुर्थी, तो यहां पर प्राणेभ्य प्राणों से भी बढ़कर तो पंचमी आएगा। ठीक, प्राणों के लिए सदाचार, प्राणों के लिए भी विशेष रक्षा करनी चाहिए, ऐसा अर्थ नहीं निकलेगा तो चतुर्थी नहीं होगा, इसीलिए पंचमी होगा। फिर इसके बाद यह विमूढ़धि धर्म प्रदाम वाचम न वदति। विमूढ़धि माने होता है मूर्ख व्यक्ति। मूर्ख व्यक्ति धर्म प्रद बातों को, धर्म प्रदाम माने धर्म प्रद, वाचाम माने वाणी को, ना माने नहीं, बदती माने बोलते हैं। ठीक, मूर्ख व्यक्ति, धर्म प्रद जो व्यक्ति होते हैं, जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, वह क्या है, इस बातों को नहीं मानते हैं, और मूर्ख व्यक्ति कभी भी इन बातों को करना नहीं चाहते हैं। मूर्ख व्यक्ति धर्म प्रदाम वाचिम ना बदेत, तो मूढ़ व्यक्ति की जगह, विमूढ़धि की जगह आपको क्या लगा देना है, आप देखिएगा प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप लगा हुआ है। मूर्ख व्यक्ति किस प्रकार की बातों को नहीं मानते हैं, प्रथमा विभक्ति का एक वचन हमारा होगा। तो आप देखिएगा प्रथमा विभक्ति का एक वचन हमारा क्या होगा, देखें जरूर, इसको आराम से देख लीजिए। कहा प्रथमा, कहा कम केन कस्मई कस्मात कस्य कस्मिन, समझ में आ गया ना। प्रथमा का एक वचन तो प्रथमा का एक वचन। जनकेन स्वसुताय शैशवे विद्याधनम दीयते, जनक के द्वारा अपने पुत्र के लिए शैशव अवस्था में विद्याधन को दिया गया। ठीक, तो यहां शैशवे में देखिएगा सप्तमी विभक्ति दी गई है, तो शैशवे तो क्या हो जाएगा, कदा। तो कदा जब स्थानवाची आ जाए, कब, तो कदा की बात आ जाती है। कब दी गई है शिक्षा विद्याधन, तो कदा, तो शैशवे अवस्था में। ठीक, तो समझ में आ गया है यहां पर। इसके बाद आगे चलेंगे, आगे देखिएगा, इसके बाद दिया हुआ है हमारा प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 को देखिएगा, लिखा हुआ है विवेकी एव तत्वार्थ निर्णय कर्तुम शक्नोति। देखें, विवेकी एव तत्वार्थ निर्णय कर्तुम शक्नोति। विवेकी पुरुष जो होता है, विवेकी ही तत्व के अर्थ का निर्णय करने में सक्षम होता है, कर सकता है, जो विवेकी होता है। तो विवेकी में भी आपका क्या आ जाएगा, प्रथमा विभक्ति का एक वचन। अच्छा, यहां देखें षष्ठी विभक्ति का एक वचन, एवं मतलब ही, निर्णय में प्रथमा का एक वचन, क्रि धातु तुमुन प्रत्यय, शक्नोति शक्नुतः शक्नुवंती, ऐसे हमारा ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का शक धातु का रूप लगा हुआ है। साधुनाम चित्ते वाची चा सरलताम भवति, साधुओं के मन में और वाणी में सरलता होती है। तो साधु नाम में केसाम, साधु नाम षष्ठी का बहुवचन है, तो केसाम भी हमारा षष्ठी का बहुवचन हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक इसके बाद आगे दिया हुआ है अन्वय। अन्वय को देखिएगा, अधोलिखितयो श्लोकयो, अधोलिखितयो श्लोकयो अन्वयम मंजूषायाः सहायतायाः रिक्त स्थानानि पूरयत। ठीक, नीचे लिखे हुए श्लोकों को क्या करना है, नीचे लिखे हुए श्लोकों को अन्वय और मंजूषा की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। नीचे लिखे हुए श्लोकों के जो अन्वय हैं, उन अन्वयों के मंजूषा की सहायता ले लो और रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ये मंजूषा है, ये श्लोक दिया हुआ है, ये मंजूषा दी हुई है। ठीक, तो यहां दिया है त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परसाम यो अभ्युदीरयेत् परित्यज्य फलम पक्वम भुंक्ते अपक्वम विमूढ़धि। ठीक, त्यक्त्वा त्याग करके धर्मप्रद बातों को, कठोरता की बातों को जो अपनाता है, वह छोड़ करके पक्व फलम, पके हुए फल को छोड़ करके कच्चे फल को अपनाता है। तो यह देखिए, यह खाली स्थान वाचम त्यक्त्वा धर्म प्रदाम, धर्म प्रदाम वाचम त्यक्त्वा, फिर खाली स्थान वाचम अनुदीरयेत, परुस्ताम वाचम अनु अभ्युदीरयेत, तो परुस्ताम आ जाएगा, परुषाम। ठीक, सा विमूढ़धि, सा विमूढ़धि पक्वम फलम परित्यज्य, पक्वम फलम परित्यज्य और अपक्वम फलम भुंगते। इस प्रकार से हमारे 4 शब्दों को आपको यहां से उठाना है। पहले में आ जाएगा धर्म प्रदाम, दूसरे में परुषताम, तीसरे में पक्वम और चौथे में अपक्वम। इस प्रकार से आपको इसमें फिल कर देना है, धर्म प्रदाम, परुषाम, पक्वम, अपक्वम। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको अन्वय करना है, व्यवस्थित क्रम में आपको इसको लाना है। ठीक, और व्यवस्थित क्रम में लाने के लिए करना क्या होगा, आपको ध्यान रखिएगा, पढ़ना, पहले श्लोकों को अच्छे से याद कर लोगे तो आपसे सब बन जाएगा। दूसरा दिया हुआ है
दूसरे श्लोक, यह इच्छन्ति आत्मना श्रेया प्रभूतानि सुखानि च न कुर्यात् हितं कर्म सा परेभ्यः कदापि च। ठीक, वहां पर देखें, अब यहां पर कुर्याद हितम लिखा है ना, तो इसको अलग अलग करेंगे तो अहितम हो जाएगा। ठीक, कुर्यात अलग हो जाएगा, अहितम अलग हो जाएगा। यह इच्छन्ति आत्मनः, या इच्छन्ति आत्मनः श्रेया प्रभूतानि सुखानि च न कुर्याद हितं कर्म सा परेभ्यः कदापि च। ठीक, जो इच्छा, जो अपने आप का कल्याण चाहता है और अपने कल्याण के लिए अपने सुख को चाहता है, वो कभी भी किसी दूसरे का कल्याण नहीं करता है। यह आत्मनः इच्छन्ति प्रभूतानि सुखानि, ठीक है ना, यह आत्मनः श्रेया पहले में, यह आत्मनः श्रेया प्रभूतानि सुखानि दूसरा, चा इच्छन्ति सह कदापि आहितम कर्म परेभ्य न कुर्यात। ठीक, तो परेभ्य चौथे में आ जाएगा, कदापि तीसरे में आ जाएगा। इस प्रकार से आपको इनमें फिल करना है। यह देखो, पहले में श्रेया, दूसरे में सुखानी, तीसरे में परेभ्य, चौथे में कदापि न कुर्यात। ठीक, कदापि परेभ्य आहितम कर्मम कदापि न कुर्यात, कभी भी नहीं कर सकता है। आगे चलेंगे, इसके बाद अगला हमारा होगा भावबोधनम। यहां पर भावबोधन का मतलब क्या है, ध्यान से देखें। भावबोधन का मतलब क्या होता है? भावबोधन का मतलब होता है अपने भावों का ज्ञान, अपने भावों का ज्ञान करना। प्रभो अबोधि देखें, अधोलिखितस्य कथनस्य समुचित भावम प्रदत्त विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। नीचे लिखे अपने भावों के अनुसार प्रदत्त दिए गए विकल्पों को चुन करके लिखो। पिता यच्छति पुत्राय बाल्य विद्याधनम महत, पिता चाहता है पुत्र के लिए बाल्यावस्था में महत विद्या धन को। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में से अपने भावों को स्पष्ट किए। पिता स्वपुत्रस्य प्रगत्यै तस्य बाल्यकाले तस्मै महत धनम विद्या इच्छति, पिता पुत्राय विद्याया धनम ददाति, बाल्ये पिता सुताय विद्या धनम ददाति, जनकः स्वबाल्यकाले स्वपुत्राय विद्या धनम यच्छति। तो पहला आपका सही हो जाएगा। क्यों? पिता एक अपने पुत्र को क्यों चाहता है कि विद्या धन हो जाए? पिता स्वपुत्र से प्रगत्यै, अपने पुत्र की प्रगति के लिए, अपने पुत्र के प्रगति के लिए, तस्य बाल्यकाल, उसके बाल्यकाल में ही, तस्मै माने उसके लिए, महत विद्या धन की इच्छा रखता है। समझ में आ गया ना? महत विद्या धन की इच्छा रखता है। इसके बाद दूसरे नंबर का आप देखिएगा, आचारा प्रथमा धर्मा इत्येतद् विदुषाम बचा। आचारः प्रथमा धर्मः, आचारः प्रथमा धर्मः इत्येतद् विदुषाम बचः। समझ में आ गया? तो आचरण ही प्रथम धर्म है, इस प्रकार से विद्वानों ने कहा है। विद्वांसा कथयन्ति यत् सर्वधर्माणाम उपरि नरस्य प्रथमो परमो धर्मः सदाचारः अस्ति, आचारः प्रथमा धर्मः विद्वांसा मन्यते, विदुषाम आचारः प्रथमा धर्मः, विदुषाम प्रथमा धर्मः आचारः वर्तते। तो वास्तविकता में क्या है? विद्वान कहते हैं कि सभी धर्मों में सबसे ऊपर मनुष्य का परम धर्म सदाचार ही है। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही होगा। यही हमारा भाव विचार और आपका भाव विचार कहना चाहिए। ये तो केवल सूक्ति है। आचरण प्रथम धर्म है, विद्वान मानते हैं। ठीक, विद्वानों के द्वारा आचार ही प्रथम धर्म है। विद्वानों के द्वारा क्यों? सबके द्वारा भी होना चाहिए। विदुषाम प्रथम धर्म है, आचार कहते हैं, आचरण है। ठीक, विदुषाम प्रथम धर्म है, विद्वान प्रथमा धर्म है। ठीक, इसीलिए इन्होंने कहा है कि विद्वानों के द्वारा कहा गया है कि सभी धर्मों में के ऊपर मनुष्य का परम धर्म है कि सदाचार को क्या करना चाहिए? रक्षा करनी चाहिए, अपने प्राण दे करके भी। ठीक, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 दिया हुआ है, ध्यान से देखें। परित्यज्य फलम पक्वम, परित्यज्य फलम पक्वम भुंगते अपक्वम विमूढ़धि, छोड़ करके अपने पके फल को भागते हैं कच्चे फल की ओर। ठीक, तो मूढ़मति पक्वम फलम त्यक्त्वा अपक्वम खादति, ये जनाः धर्म युक्ताम वाचम परित्यज्य कठोरताम वदन्ति, ते मूर्ख जनाः अपक्वम फलम परित्यज्य अपक्वम यो खादन्ति। ठीक, तो वास्तविकता में तो यही तीसरे नंबर का आंसर होना चाहिए। मूर्ख जनाः पकम अपक्वम वा फलम न त्यजन्ति, मूढ़ जनाः धर्म प्रदाम वाचम यदा कदा वदन्ति। ठीक, तो दूसरे का अर्थ होता है कि जो ऐसे व्यक्ति जो धर्म युक्त बातों को छोड़ करके कठोर बातों को बोलते हैं, वे मूर्ख होते हैं और मूर्ख जन पके हुए फल की भांति
पके हुए फल को छोड़ करके कच्चे फल की ओर भागते हैं, जैसे धर्मप्रद वाणी को छोड़ करके वह कठोरता की वाणी की ओर भागते हैं। ठीक, तो यहां पर भी इसका हमारा सेकंड नंबर का इसका भी सही है। ठीक, सेकंड नंबर का आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक तीसरे के बाद प्रश्न क्रमांक 4 पर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 हमारा क्या कहता है कि विद्वांस एव लोके अस्मिन्, विद्वांस एक लोके अस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तितः, विद्वान ही इस संसार में महान चक्षुर नेत्र वाले होते हैं। अस्मिन् लोके ज्ञानवंतम जनः एव नेत्रवंता कथिता, जो ज्ञानवान होता है उन्हीं को हम उनको नेत्रहीन नेत्रशाली कहते हैं। संसारे विदुषाम कीर्ति एव सर्वत्र प्रसरिता भवति, ये तो सुटेबल नहीं है। अस्य लोकस्य चक्षुष्मन्तः जना एव ज्ञानवंता भवन्ति, जिसके पास चक्षुष्मंत होता है वही व्यक्ति ज्ञानवंत कहलाते हैं। लोके नेत्रवंता विद्वांसा एव प्रशंसनीय, लोक संसार में नेत्रवंत लोगों की विद्वान प्रशंसा कर देते हैं। तो इसका सबसे सुटेबल देखिए आपका क्या जाएगा, पहले नंबर का आंसर ही जाना चाहिए। क्यों? इस संसार में, बोले अस्मिन् लोके, इस संसार में ज्ञानवंता, जो ज्ञानवान होता है, जना माने लोग होते हैं, एव माने ही, जो ज्ञानवान लोग ही नेत्रवंता कथिता, उन्हीं को हम नेत्रवान कहते हैं जिनके पास ज्ञान होता है। यहां पर किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, उन्होंने ये कहा जिसके पास ज्ञान हो जाएगा वही नेत्रशाली कहलाएगा। ये वाला सही है। हमारे भाव आओ, अपने भावों को देना है ना, तो अपने भावों के अनुसार तो यही होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 4 के बाद प्रश्न क्रमांक हमारे आगे आ गया है प्रसंगानुकूलम उचितार्थम, प्रसंग के अनुकूल को, प्रसंग के अनुकूल हमें उचित अर्थ को यहां पर प्रकट करना है, प्रसंग के आधार पर उचित अर्थ को देना है। तो देखें, रेखांकित पदानाम प्रसंगानुसारम ओ शुद्धतम अर्थम चित्वा, शुद्धम अर्थम चित्वा लिखत, प्रसंग रेखांकित पदों को प्रसंग के अनुसार शुद्ध अर्थ को चुन करके क्या करना है, लिखना है, चुन करके लिखना। नरा आत्मना श्रेया प्रभुतानि सुखानि इच्छति, इसका प्रभुतानि नरा आत्मना, ठीक, जो अपने आप का, ऐसा व्यक्ति जो अपने आप के कल्याण के लिए प्रभुतानि सुख की, सुंदरानी बहुनी कथयानी प्रस्तुतानि, तो अर्थ में आपका हो जाएगा बहुनी, बहुत सारे सुखों को चाहता है, अपना कल्याण चाहता है, वो व्यक्ति दूसरों का हित नहीं करता है। तो प्रभुतानि का अर्थ होगा बहुनी या बहुत सारे सुखों को। प्रश्न क्रमांक 9 को वो दूसरे को देख रहे हैं, मूर्ख जना पक्वम फलम त्यक्त्वा अपक्वम यो भुंगते, ठीक, तो यहां पर मूर्ख व्यक्ति पके हुए फल को छोड़ करके और कच्चे फल की ओर भागते हैं, खाते हैं। तो भुंगते का मतलब क्या है, खादति, पचति, छिपति, पश्यति, क्या अर्थ हो जाएगा बताइए भैया, खादति, क्या हो जाएगा, खादति, भुंगते माने खाने की बात की जा रही है, खादति। प्रश्न क्रमांक दूसरे के बाद प्रश्न क्रमांक तीसरे पर चलेंगे। तीसरा प्रश्न कहता है धर्म प्रदाम वाचम, क्या दिया हुआ है, धर्म प्रदाम वाचम त्यक्त्वा, धर्मप्रद बातों को छोड़ करके, परस्ताम माने कठोर, कठोर परस्ताम न अभ्युदीरेत, कठोर वाणियों को नहीं बोलना चाहिए, ठीक। तो परस्ताम माने कठोराम, सरस्ताम, मधुराम, सुंदराम, तो क्या हो जाएगा आपका कठोराम। परस्ताम का मतलब अर्थ क्या हो जाएगा, उचित अर्थ होगा कठोर। प्रश्न क्रमांक 3 के बाद प्रश्न क्रमांक 4 हो जाएगा। चौथे प्रश्न में दिया हुआ है चित्ते वाची इच्छा सर्वदा अवक्रता भवेत, मन में और वाणी में हमेशा क्या होनी चाहिए, सरसता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, नरमता होनी चाहिए। अवक्रता का मतलब देखो आ गया होगा, चक्रता, सुगमता, कटुता और सरलता, तो सरलता इसका अर्थ आया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 4 के बाद प्रश्न अब आगे हमारा रहेगा प्रश्न क्रमांक 1, लिखा हुआ है पर्याय पदानी विलोम पदानी, पर्याय पदों को और विलोम पदों को हमको क्या करना है, पृथक पृथक करना है, अलग अलग करना है। यहां तो पहले पर्यायवाची आए हैं, फिर विलोमों को देखते हैं। देखिए यहां पर दिया हुआ अधोलिखित पदानाम पर्याय पदानी, पर्याय का मतलब एक समान अर्थ को देने वाले, ये आपके शब्द दिए हुए हैं, ठीक। तो विमूढ़धि, मूढ़धि, बदने, अकातरः और श्रेयः, ये 4 शब्द हैं, इन्हीं के हमें क्या करना है, पर्यायवाची शब्द। मूर्ख व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, बदने माने क्या होता है, अकातरः माने क्या होता है, श्रेया माने क्या होता है। चलिए देखिए, मूर्ख का मतलब, मूर्ख तो आप यहां पर क्या लिख सकते हैं, मूर्खा, बुद्धिहीना, ठीक, जड़ बुद्धि, ऐसा कह सकते हैं। और बदने, बदने माने मुखम, ठीक, आनने, आनन, आनन, और अकातरः का मतलब होता है वीर, साहसी,
ठीक, तो मंत्री कैसा होना चाहिए? अकातर होना चाहिए, वीर साहसी होना चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए, निडर होना चाहिए। श्रेयः माने होता है कल्याण, और हितम दूसरों का हित करने वाला, कल्याणकारी होने वाला। तो ये हमारे पर्यायवाची शब्द थे, ध्यान से देखें। पर्यायवाची का मतलब एक समान अर्थ को देने वाले। आगे देखें, अगला हमारा पद होगा, अगला हमारा पद दिया हुआ है कि प्रश्न क्रमांक दूसरा, अधोलिखित पदानाम विलोम पदानी मंजूषायाम दत्तेषु दत्तेषु पदेषु चित्वा यथा समक्षम लिखत। नीचे लिखे हुए पदों के विलोम पदों को मंजूषायाम माने मंजूषा में, दत्तेषु माने दिए हुए हैं, तो पदों पदेषु माने पदों में से, चित्वा माने चिन्ह करके, यथा समक्षम उनके सामने, लिखत माने लिखो, उनके सामने लिखो। तो कातरा शब्द, गृहीत्वा, पंडिता, प्रेय और कृतज्ञता, ये शब्द दिए हैं। प्रेय मतलब गेय, ठीक, तो ये शब्द हमारे दिए हुए हैं। इनके विलोम पद कृतज्ञ का हो जाएगा कृतज्ञ का कृतज्ञ, कृतज्ञ का कृतज्ञ, और श्रेया का हो जाएगा हमारा कल्याणकारी का प्रेय, ठीक। और देखिए वीरा का मतलब क्या हो जाएगा हमारा? वीरा का मतलब क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से? वीरा का मतलब क्या हो जाएगा? वीर का हो जाएगा कातरा, ठीक। कातर माने होता है भयभीत, और वीर का मतलब होता है निडर, ठीक। त्यक्त्वा माने छोड़ करके, तो गृहीत्वा माने ग्रहण करके, और विमूढ़धि का मतलब होता है पंडिता, ठीक। विमूढ़धि माने मूर्ख, और पंडित माने ज्ञानी, ठीक। तो समझ में आ गया है, ये विलोम पद थे, इसमें से आपको यहां पर लिखने थे इन शब्दों के विलोम पद। समझ में आ गया? आगे बढ़े, आगे देखिएगा आप, इसमें आगे देखिएगा। चलिए आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी, और आप लोगों ने यहां पर कर लिया है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह। इतने सारे प्रश्नों को हम लोगों ने किया, इसमें से अगर 2 से 3 प्रश्न ही हमारी परीक्षा में आ गए तो हम लोगों का पढ़ना सार्थक, क्योंकि एक चैप्टर से सारे तो आते नहीं है, इसीलिए 2-3 प्रश्न ही कहूंगा मैं तो, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस परीक्षाओं के लिए, क्योंकि बहुत तीव्र गति से और बहुत मेहनत के साथ आप लोग पढ़ रहे हैं। और हाँ, विद्यार्थी ये कहते हैं सर इंग्लिश मीडियम से, हिंदी मीडियम से, मैं यहां से हूं वहां से, बिल्कुल भी चिंता नहीं करना। संस्कृत में भैया अगर व्याकरणात्मक टिप्पणी आपकी सही है तो कहीं पर भी हो, चाहे यत्र तत्र शरबत, किसी भी माध्यम से हो, चाहे सीबीएसई आपका इंग्लिश मीडियम हो, सीबीएसई हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, कहीं से भी आप संबंधित हो, भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रिज हिंदी मीडियम, मैग्नेट ब्रिज इंग्लिश मीडियम, जो आप लोगों को 100% फ्री एजुकेशन दे रहा है। और 100% फ्री एजुकेशन का मतलब ही होता है निःशुल्क शिक्षा, और आपसे कोई भी रुपया पैसा नहीं लिया जाता। संपूर्ण कोर्स के साथ आपका अध्ययन करवाया जा रहा है। तो पढ़ते रहिएगा मस्ती के साथ, क्या चिंता है, सारी चीजें आपको यहां पर मिल रही हैं, चाहे किसी भी प्रकार की हो, सब कुछ आप लोगों को यहां निःशुल्क मिल रहा है। तो पढ़ने में हमारा क्या जाता है, मस्ती के साथ पढ़िए, धूम मचाते हुए पढ़ते जाइएगा। कहीं पर भी कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में लिख करके दीजिए। और हाँ, जाते जाते मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रिज के द्वारा कक्षा 7वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बहुत सुंदर तरीके से शिक्षकों के मार्गदर्शन में नोट्स तैयार करवाए हैं। वो नोट्स आपकी परीक्षा में आपके नंबरों में बढ़ोतरी करेंगे, आपके नंबर उत्कृष्ट करने में आपकी मदद करेंगे। तो जल्दी से संपर्क करिएगा। उसके लिए करना क्या होगा, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। फिर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। बिल्कुल आपको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान रखिएगा, जल्दी से संपर्क करिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक। अगले वीडियो तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।